जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधे का सच हॉरर टॉक्स के नए एपिसोड के साथ मेरा नाम है बैरिस्टर हसनैन रज़ा वबारा। मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब खालिद इकबाल हाशमी एडवोकेट साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपका प्रोग्राम बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और अंधे का सच हॉरर टॉक्स बहुत शौक से देखा जा रहा है, रेटिंग्स भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह। तो आज आप कौन सी ऐसी हमें सनसनीखेज रोंगटे खड़ी करने वाली स्टोरी सुनाएंगे? आज मैं एक जो सांप होता है ना, बड़ा पुराना, जो जिसकी ज़्यादा उम्र है, उसके बारे में आपको एक मालूमाती भी और एक इबरतनाक बात भी आपको मैं सुनाना चाह रहा हूँ। पहले नंबर पे मेरा प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया। ये वाक़या जो है मेरे अपने गांव का ही है। उस दिनों में गांव में इतना वो चहल पहल नहीं थी, आबादी नहीं थी, ये बहुत पुरानी बात है। उसमें एक ज़िम्मेदार था, उसकी जो उधर जगह थी वो मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक अपनी वो सर्वे करने जाता, देखने जाता था क्या सूरत हाल है वर्कर का, ये वो सारा। इस तरह रूटीन के साथ एक दिन वो अपना वो जा रहा था मोटरसाइकिल पे, तो देखा दोपहर का टाइम था। दोपहर के टाइम में जब वो एक पुल था, एक पुराने वक्तों का बना हुआ, सिखों के दौर का समझ लें कि पुराना, वो वैसे ही बड़ा हॉरिबल उसके बारे में मशहूर है। उधर कुछ चीज़ें हैं, ये वो सारा पुराना बहुत बड़ा पुल। वो पुल क्रॉस करके जो ही वो लेफ़्ट साइड पर टर्न होता है, तो उधर वो देखता है कि दोपहर का टाइम है, 12-1 बजे का टाइम है। देखता है कि उधर एक बहुत ही लंबा सांप है। आपको सिचुएशन बता दूँ, एक दरमियान में एक नाला चलता है जिसको हम सुआ कहते हैं, सुआ मशहूर है उधर पानी का, और साइडों पे वो राह गुजर है, कच्चा जिसको कहते हैं, और साथ ही वो खेत है। खेतों वो जो एक साइड थी ना, उस साइड पे एक बहुत लंबा सांप, मोटा काफ़ी, उसकी लंबाई भी काफ़ी थी। वह पूरा अजदहा था। वो पूरा जो उसने कवर किया हुआ था, मतलब जो राह गुजर थी ना, वो तकरीबन समझ लें कि 8-10 फुट की जगह होगी। वो सारा पूरा किया हुआ अपनी रूटीन में, मस्ती में वो उधर अपना लेटा हुआ था। तो उधर जो किसान, जो दूसरे वर्कर थे काम कर रहे, जब उन्होंने देखा कि वो भी इकट्ठे हो गए, तो उनको जो वो जिनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, उनको कहा कि सर आप ऐसा करें चौधरी साहब कि आप इसको ना इसके ऊपर से मोटरसाइकिल, पहले वो गुजारने लगे। उन्होंने मना किया कि आप मोटरसाइकिल ना गुजारें, हो सकता है कि ये कोई किसी शक्ल में बुजुर्ग हो या कोई नेक हस्ती हो, तो आप ऐसा करें कि इनको आप ना इसको जख्मी ना करें या उसको मोटरसाइकिल ना गुजारें। वो कहते हैं नहीं, ये सारी सुनी सुनाई बातें, मतलब उसने उनकी सुनी अनसुनी कर दी बात। अच्छा। बार बार वो इंसिस्ट कर रहे थे आप ना चौधरी साहब ना करें, लेकिन वो बज़िद तक मैंने गुजारनी, आप ऐसी वहम में आप फरसूदा ज़ेन के बंदे हैं, ये वो साहब। अच्छा, जो ही उसने ऊपर से वो मोटरसाइकिल गुजारा है, तो उसको तकलीफ तो हुई होगी। तो जब उसके तकलीफ हुई तो वो मोटरसाइकिल गुजार के आगे गया, तो जो सांप था ना, वो बड़ी स्पीड के साथ ना, वो जो उधर खेत थे, खेत में चला गया। उसके बाद जब वो उसने कहा, बड़े फख्र से कहा, भाई मुझे क्या हो गया जी, आपने ऐसी पुरानी बातें कर रहे हैं, ये वो सारा, ये हमारे खेतों में नुकसान पहुंचा सकता था, बड़ा फख्र कर रहा था। पर दिन गुजर गए। उसके बाद इसके बारे में आपको एक मैं मालूमाती बात एक आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, शायद आपको भी फ़ायदा दे, कि कोई भी ऐसा मामला हो को सांप आपको नज़र आ जाए, थोड़ा सा है तो ख़तरनाक चीज़ है, इसमें एतमाद नहीं करना चाहिए, नो डाउट ये एतमाद वाली चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जब आपको ऐसा कुछ चीज़ मिल जाए इत्तेफाक में चीज़ आपको, तो उसके बारे में पहले पूछ लें कि ये जो अगर आपको नेक बुजुर्ग हैं, अगर नेक बंदे अल्लाह के, तो आप काइंडली आप चले जाएं, ठीक है। अगर तो वो चला जाए, समझे कि वो एक कोई बुजुर्ग हस्ती है या कोई अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा है, बिल्कुल वो नहीं जाता, जिद आपको अकड़ के सामने खड़े हो जाते, समझे कि वो आपका दुश्मन है, फिर आप जो कार्रवाई करना चाहें करें, अदरवाइज आप उसको कुछ ना कहें। तो अगर बेहतर होता कि ये चौधरी साहब भी उनको पूछ लेते कि आया कि आप बुजुर्ग हैं या कोई नेक हस्ती हैं, तो आप चले जाएं, या जिन है या किसी कोई शक्ल में है तो आप चले जाएं, तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन उनको मना करने के बावजूद जो है ना, वो मना नहीं हुए। इस तरह दिन गुजरने के बाद जब उसकी तबीयत आस्ता थोड़ी सी ना गड़बड़ होनी शुरू हो गई, आस्ता चौधरी साहब की, उसके बाद थोड़े को दौरे पड़ने शुरू हो गए।
वो रूटीन की समझ रहा था कि चलो ये बीमार हो गया, ये वो सारा घर वाले भी ऐसे, उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया। आस्ता आस्ता ये क्या उसकी रूटीन ये बन गई कि जो ही वो आउट ऑफ रेंज गांव के जाता था तो जनाब क्या होता था, उसका जो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती, वो जिसको हम कहते हैं दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। तो उन्होंने डॉक्टरों को चेकअप कराया, ये वो सारा किया। वो थोड़े से ये पीर मुर्शद जो वाले मामला वो उनको नहीं मानते थे। उन्होंने किसी मसला दिया, आप किसी को ना सियाने को चेक कराएं, क्योंकि डॉक्टरी मेडिकल भी उसको नहीं असर नहीं कर रही। रूहानियत एक और चीज़ है, रूहानियत की तरफ जाए कोई आपको बुजुर्ग जो नेक है, पीर वगैरह जो 24 घंटे करने वाले, उससे मशवरा करें ये मसला क्या है। पर वो किसी के कहने पर चले गए। जब उन्होंने देखा कि इस तरह वो सारा वाक़या उन्होंने बताया, ये हुआ था वो हुआ था, वो कहते हैं कि वो जो सांप था ना वो एक नेक बंदा था, वो उस शक्ल में था, तो उसको इसने तकलीफ पहुंचाई जिसकी वजह से ये इसका मामला बन रहा है। लो जी, एक दफ़ा वो फिर भी ना थोड़ा सा बिलीव कर रहे थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, लो जी आज देखते हैं, घर वालों ने जिद कर ली कि आज देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। वो कि शादी का फंक्शन था, शादी के फंक्शन में जा रहे थे। शादी के फंक्शन में कहते हैं देखें जी आपको देखें कुछ नहीं होगा, हमारे साथ गाड़ी में बैठे। वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे। जो ही आउट ऑफ रेंज हुआ, वो गांव का मतलब गांव से बाहर की जिसको कहते हैं ना जू शुरू हुई, तो उसको दौरा पड़ गया। उसको हालत गैर हो गई, वो परेशान हो गए। तो फौरन उन्होंने वो रिवर्स गाड़ी की, उसको घर छोड़ के थोड़ी देर वो बस ऐसे लेटा है, तो आस्ता आस्ता नावा पोजिशन में आ गया। तो ये रूटीन उसके साथ अब मुसलसल चल रही थी। लेकिन पता नहीं वो अल्लाह ताला का कौन सा बंदा था, नेक बंदा था, किस हालत में था, मस्ती में था। तो कोई उसने कोई गजल, अल्लाह ताला राज, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी ने कोई हमला नहीं किया, लेकिन उसको लेटे पुरसकून तरीके से लेटे। सर वैसे भी गलत बात है किसी जानवर को ऐसे करना, गलत बात है। नहीं, कुछ होते हैं जानवर जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम देना, शायद चले जाएं वो। ये तरीका कर देखना, ये तो आम बात है। पूछ लें कि अगर आप नेक बंदे हैं तो आप चले जाएं, मैं आपको कुछ नहीं कहता। सर हमें भी अंधे का सच में इतने वाकया रिपोर्ट हुए हैं जिसमें छिपकली, सांप, खरगोश और मुख्तलिफ बिल्ली इसकी शक्ल में बहुत ज्यादा ये चीजें आती हैं। बिल्कुल। और ये वैसे भी कहते हैं कि एक सांप जो 100 साल का हो जाए ना, वो मुख्तलिफ शक्लों में आना शुरू हो जाता है। कभी हकीकत है, ये बात हकीकत है, सुन रहे ये सुने हैं कि हकीकत है। तो ये था हमारा आज का ये प्रोग्राम। अब मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा। मुझे और हसनैन रजा बुपारा साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।